फ्रेंड्स, आज हमने ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट स्टार्ट किया है। देखिए, टोटल अब ब्लैक बुक का मैंने ये 2024 एडिशन लिया हुआ है, सबसे लेटेस्ट एडिशन है। और हम लोग इसको 62 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 62 पेजेस है। हम लोग पर डे एक एक पेजेस करके पढ़ेंगे, और हम लोग 62 डेज़ में आपको 1600 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला है क्या? बिकम, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अबेट का मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। इसका मतलब कम या मंद करना। किसी भी चीज़ को हम लोग अगर कम करते हैं तो उसे कहते हैं अबेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज अ फूड। ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग एनिमल्स को काटते हैं। तो देखिए, कसाई खाना। अबैटर का मतलब होता है कसाई खाना। अबैटर का मतलब होता है कसाई खाना। कसाई खाना जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है पीसेस में, एज फूड की तरह कंजप्शन करने के लिए, खाने के लिए। कंजप्शन का मतलब खाने के लिए, एज अ फूड। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। किसी भी मोनेस्ट्री का सुपीरियर मतलब, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। किसी भी मठ का प्रमुख जो हेड होता है, जैसे हम लोग का प्रीस्ट, कोई भी टेम्पल का हेड होता है ना, प्रीस्ट, उसको उसी तरह किसी भी, जैसे हमारे टेम्पल्स में होते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रीस्ट, जो टेम्पल का हेड, पुजारी जिसे कहते हैं, उसी तरह बौद्ध धर्म में जो मठ होते हैं उनके हेड को कहा जाता है मोनेस्ट्री का हेड, एबॉट, ABBOT, मठ का प्रमुख। चलिए फोर में देखते हैं। टू रेड्यूस टू अ शॉर्टेन फॉर्म इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग फॉर अ होल। एब्रीविएशन का मतलब होता है छोटा करना। छोटा करना में जैसे कि आप WTO लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल क्या है? WTO लो, WTO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? WTO। दैट्स कॉल्ड एब्रिविएशन, मतलब छोटा करके लिखना। किसी भी शब्द का वाक्यांश संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा फॉर्म, उसे कहते हैं एब्रीविएशन, एब्रीविएट करना। टू गिव अप। अब चलिए 5 में देखते हैं। टू गिव अप वन ऑथोरिटी और थ्रोन, इसको कहते हैं एब्डिकेट। अपना पद का त्याग करना को कहते हैं एब्डिकेट। जैसे कि आप किसी भी पोस्ट को छोड़ रहे हो, जैसे कि आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो, आपकी मर्जी वो किस लिए छोड़ रहे हो यहाँ पे मैटर नहीं करता। आप किसी भी पद को छोड़ना या किसी थ्रोन को छोड़ना, उसे कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट करना मतलब किसी भी पद को छोड़ना। अब पद छोड़ने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं एब्डिकेशन। अपनी उत्तराधिकारी अथवा पद का त्याग करने की क्रिया। देखिए TION लगा रहता है, इसका मतलब ये क्या शो करता है? कार्य शो करता है। डैट इज़ वाई यहाँ पे एब्डिकेशन का मतलब होता है टू एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। डेविएशन फ्रॉम अ राइट कोर्स, अपने पथ से हट जाना। डेविएट हो जाना मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होना, उसी को कहते हैं एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है अपने पथ से हट जाना। ठीक है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ वॉशिंग, अपने हाथ या शरीर किसी भी पार्ट को धोने को कहते हैं एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब साफ करने की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब आप लोगों ने तो सुना ही होगा, एबॉलिश वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एबॉलिश का मतलब होता है फॉर्मली पुट टू एन एंड ऑफ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी भी सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, किसी भी रिवाज या स्थिति स्थापित नियमों का अंत करना। किसी भी रिवाज, जैसे कि पहले सती प्रथा चला आता था, मतलब पास्ट में हमारे यहाँ पे सती प्रथा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। बट धीरे धीरे देखो वो अबॉलिश होता गया, लोगों ने उसे हटा दिया कम्प्लीटली। दैट इज़ कॉल्ड एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब फॉर्मली पुट टू एन एंड टू अ सिस्टम। सती प्रथा एक सिस्टम था ना, उसे कम्प्लीटली हटा दिया गया। दैट इज़ कॉल्ड एबॉलिश। चलिए 10 में देखते हैं। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनलिस्ट। एब ओरिजिनल, किसी देश का मूल निवासी को कहते हैं एब ओरिजिनल। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है एब ओरिजिनल का मतलब आप या तो ब्रिटिश कॉलोनी का आने से पहले से रह रहे हो, वो भी एब ओरिजिनल का है, या फिर अपने लैंड से एग्जिस्टिंग लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, सबसे पुराने समय से जो रह रहे हैं उसे कहते हैं एब ओरिजिनल। और एब ओरिजिन किसी देश का मूल निवासी। एब ओरिजिनल तो आप पूरा जहाँ बहुत पहले से रह रहे हो, इट्स एब ओरिजिन्स।
एबोरिजिनल। लेकिन मूल निवासी जो रह रहा है दैट इज कॉल्ड एबोरिजिन्स। द इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, पर्सन जो रह रहा है बहुत सालों से उसे कहते हैं एबोरिजिन्स। ठीक है, चलिए एवरेज। एवरेज का मतलब होता है छोटा कर देना। शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस। सेम मीनिंग WTO वाला। देखिए शॉर्ट करते हैं तो उसका मीनिंग तो चेंज नहीं होता, क्योंकि सब तो जानते ही हैं कि WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये भी एवरेजमेंट का मतलब होता है छोटा कर देना। संक्षिप्त रूप, ये भी तो संक्षिप्त रूप, वो जो आपने ऊपर देखा था ना, एब्रीविएशन, किसी शब्द का वाक्यांश से संक्षिप्त रूप, दैट इज द सेम। एवरेज करना मतलब छोटा करना। ठीक है, abridgment, the process of making it small is called abridgment, the shortened version or a larger work। संक्षिप्त करने की कार्य, प्रोसेस, उसे कहते हैं abridgment। ठीक है, चलिए एब्रोगेट करना मतलब कैंसिल और डू अवे विथ, किसी भी निरस्त या रद्द कर देना। एब्रोगेट का मतलब कानूनी तौर से कोई भी चीज़ को हटा देना, उसे कहते हैं एब्रोगेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी आपने क्राइम किया है उसे माफ़ कर देना, इज कॉल्ड एब्सोल्यूशन। पाप मुक्त, पाप मुक्त जिसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है पाप मुक्त, दैट इज पाप मुक्त। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब होता है बहुत ही बेतुका, बेतुका। देखिए रेडिकुलस का मतलब, रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, मतलब बिना किसी कारण का या बेतुका को अगर हमको डिनोट करना तो इट्स कॉल्ड एब्सर्ड। एब्सर्ड, एब्सर्ड पीपल मतलब बेतुका लोग, रेडिकुलस लोग। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टू इंक्रीज द स्पीड, आपने साइंस में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। एक्सलोरेट का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना, गति बढ़ाना, दैट्स कॉल्ड एक्सलोरेट करना। चलिए अब नेक्स्ट, एक्कोलीड। एक्कोलीड का मतलब होता है एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, पुरस्कार। एक्कोलीड इज कॉल्ड पुरस्कार, सम्मान, सम्मान, पुरस्कार, दैट इज कॉल्ड एक्कोलीड। ठीक है, एक्कोलेट का मतलब होता है पुरस्कार, किसी भी तरह का पुरस्कार या अवार्ड को हम एक्कोलेट कहते हैं। चलो एकम्पेलिस, एकम्पेलिस। चलिए एक क्वेश्चन, ये आपको इस वर्ड में मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा बता दूँ। एकम्पेलिस, PLICE लिखा हुआ है यहाँ पे, CE अगर लग जाए तो इसका मतलब होता है स अपराधी। एकम्पेलिस CE अगर इसमें लग जाए दैट इज स अपराधी। किसी भी कोई अगर क्राइम कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हो दैट इज कॉल्ड एकम्पेलिश। बट यही यहाँ पे एकम्पेलिस LIS लग जाए सी के जगह पे, सी के जगह पे एकम्पेलिस ACCOMPLISSE लग जाए तो दैट इज कॉल्ड, ये अगर एकम्पेलिस SE हो जाए तो उसे कहते हैं कंप्लीट करना। SE अगर लग जाए तो दैट इज कंप्लीट करना, और अगर CE लग जाए तो दैट इज सह अपराधी, किसी भी अपराध में साथ देना। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। द पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। किसी का कुछ क्राइम करने में साथ देना या फिर क्राइम करना उसके साथ में ही, दैट इज कॉल्ड एकम्पेलिस। चलिए हम अकॉर्ड देखते हैं। बी हार्मोनस और कंसिस्टेंट विथ। हार्मोनस का मतलब क्या होता है? एनीवन नोज हार्मोनस? आप हार्मोनस का मतलब मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अनुरूप होना, अकॉर्ड का मतलब होता है अनुरूप होना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक है, कंसिस्टेंट वे। पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, अकाउंटेंट। किसी भी चीज़ का अकाउंट रखना मतलब हिस्ट्री रखना, लेखपाल करना, देख रेख करना लिखित रूप से, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। चलिए अकाउंटेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 22, शार्प एंड डायरेक्ट इज कॉल्ड अस्कर्विक, कड़वा स्वभाव। कड़वा स्वभाव, किसी के साथ अस्कर्विक बिहेवियर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कड़वा स्वभाव, किसी के साथ आप कड़वा व्यवहार कर रहे हो। शार्प एंड डायरेक्ट दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड।
साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एक्रोस्टिक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 5 बार पूछ चुका है, मैंने खुद इसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है पहले से ही। एक्रोस्टिक्स इज कॉल्ड स्टडी ऑफ साउंड। ध्वनि विज्ञान इज कॉल्ड ध्वनि विज्ञान इज कॉल्ड एक्रोस्टिक। चलिए देखिए आपका आज का एक पेज खत्म हो चुका है। चलिए हम एक बार रिवीजन मार लेते हैं फिर से। चलिए एबेट का मतलब कम या मंद करना, बिकम लेस इंटेंस और वाटर। एबेटर का मतलब कसाई खाना, एबॉट का मतलब मठ का प्रमुख। एब्रेशन का मतलब छोटा कर देना किसी भी चीज़ को। एब्डिकेट का मतलब पद का त्याग करना। एब्डिकेशन द प्रोसेस ऑफ पद मतलब कार्य, अपने उत्तराधिकारी पद का त्याग करने का कार्य को कहते हैं एब्डिकेशन। एब्रेशन होता है असामान्यता, असामान्यता, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। यहाँ पे मीनिंग कुछ और लिखा है। डेविएशन फ्रॉम द, एवरेशन का मतलब तो होता ही है अपना पथ से हट जाना, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब धोना। एबॉलिश का मतलब हाथ या शरीर धोना। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी परंपरा को ख़त्म करना। एबोरिजिनल किसी भी जगह का मूल निवासी, किसी भी देश में मूल निवासी, ठीक है। ठीक है। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। एवरेजमेंट द कार्य छोटा करने का प्रक्रिया को कहते हैं एवरेजमेंट। एब्रोगेट का मतलब होता है निरास्त करना। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्त, किसी भी कोई भी क्राइम के लिए पाप मुक्त कर देना। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एस्क्लोरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। एक्ुलेट का मतलब होता है पुरस्कार। एकम्पेलिश का मतलब होता है सा अपराधी। और एकम्पेलिस LISE लग जाए तो उसे कहते हैं कंप्लीट करना किसी भी चीज़ को। अकॉर्ड का मतलब अनुरूप होना। अकाउंटेंट का मतलब लेखपाल करना। स्कर्बिक का मतलब कड़वा स्वभाव। एकॉस्टिक इज द स्टडी ऑफ साइंस साउंड। चलिए अब उम्मीद है आपको आज का पेज रिवीजन भी करा दिया मैंने, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।